तुम्हारे भाई के साथ खुश नहीं, है ना? कहाँ जा रही? तो मुझसे मना किया था, ने वादा किया था, उस दिन वादा किया था मुझसे कि मुझे बताए बगैर तुम कहीं नहीं जाओगी। सजा मिलेगी लेकिन तुम्हें नहीं। ये नहीं, मैं आपको ये नहीं करने दूंगा। छोड़ा मुझे। तुम चाहते हो तो खुद को सजा दूं, ये तो कभी नस कसम खाओ अपने होने वाले बच्चे की, तुम उस शरद भाभी से बात नहीं कर रही थी। ठीक है, अगर आपको ऐसे ही यकीन आएगा तो मैं अपने होने वाले बच्चे की कसम खा के कहती हूँ। बस अब खुश? ये क्या पता। आज तो तुम खुश हो रही होगी कि थोड़ी देर के लिए बुड्ढे से जान छूट जाएगी। बुड्ढे होंगे आपके दुश्मन, मेरे लिए तो आज भी आप वही हीरो हैं। अरे हीरो कहाँ से, आज तक तो तुम्हारा एक काम नहीं किया मैंने। ऐसा मूड ऑफिस लेके जाएंगे, खुशी खुशी जाएं और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने आज ये दिन दिखाया है आपको, इस काबिल हुए कि आप ऑफिस जाने के दोबारा लायक हुए। खुशी से याद आया कि सोने आपा को फोन करूं। उनसे क्या बात करनी है अबू? इतनी बड़ी खुशखबरी मिली है, उन्हें मुबारकबाद देनी है। तुमने बता दिया था? कैसी खुशखबरी? मैं फिर से नाना बनने वाला हूँ, ये खुशखबरी तो है। ये किसने कहा आपसे? तुम्हारी माँ ने। अम्मी, आपको तो आदत हो गई है वक्त से पहले खुशी और शोक मनाने की। गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाने का मतलब ये थोड़ी होता है कि कोई खुशखबरी है। मैं तो रूटीन चेकअप के लिए गई थी बस। अगर ऐसी बात थी तो तुमने इतनी बड़ी कसम क्यों उठाई? कौन सी कसम? जब मैंने इससे पूछा कि अपने होने वाले बच्चे की कसम उठाकर मुझे बताओ कि तुम मुझ शरद भाभी से बात नहीं कर रही, तो अगर मैं कसम नहीं खाती तो आप मेरी जान खाती रहती। शर्म तो नहीं आती अपनी माँ से इस लहजे में बात करते हुए? और आप खड़े हुए क्या देख रहे हैं? आप इसे कुछ कहते नहीं है? शाजिया, तुम्हें अपनी माँ से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। खुश हैं आप डांट पड़वा कर मुझे? आपसे अच्छी तो स्वाले फूफा हैं, जो भी कहना होता है खुद आकर कहती हैं। जुनैद के कान तो नहीं भरती। ऐसे कहना नहीं चाहिए अम्मी, लेकिन आप तो सास से भी बढ़कर हैं। ये कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती जिस दिन ये मेरी बेइज्जती ना करे। मेरी तो तरबियत में ही कोई कमी रह गई। नहीं बशा, हमारी तरबियत की बात नहीं है, ये सब कुछ हमारी गुर्बत की वजह से। काश हर इंसान अपनी बेटियों को वो सब कुछ दे सकता जिसकी वो ख्वाहिश करती है। क्या हुआ? कुछ नहीं।
आपने बुलाया था क्या? हाँ, दरवाजा बंद करो। आओ बैठो। अब बताओ, फारिस ने क्या कहा? मैंने जब उस दिन उससे पूछा कि तुम खुश हो, कहने लगी तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं तो घर आ जाऊं या फिर वापस चले जाऊं। तुमने उसको बताया कि हारिब तुम्हारा बहुत ख्याल रखता है? जी। झूठ है सब कुछ झूठ है। मैंने उस दिन डिनर पे उसकी पसंद की चीजें ऑर्डर की, ये मेरी पसंद बदल गई। तुम बताओ, इतनी जल्दी किसकी पसंद बदल जाती है? अब भी मोहब्बत करता है वो तुमसे? मैंने नहीं पूछा। पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ी, उसकी आंखें सब कह रही थी। और सच पूछो तो मैं डर रहा था। डर? हाँ, उसके लफ्जों में एक अजीब सी मसनूइयत थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी। मैं जानता था कि वो अजनबियत मसनूई है, लेकिन चाहकर भी उस पर हक नहीं जता सकता। पता है, मैं उसे कहा करता था कि भैया आज इस रंग का जोड़ा पहनना, तुम पर अच्छा लगेगा। और वो पहन लिया करती थी। मैं एक बार कहता 100 बार मुस्कुराता। मैंने एक दफा उसे कहा कि आज चांद पूरा होगा तो अपने कमरे की खिड़की खोल के सोना, जो तुम्हें देखना है। उसने वैसा ही किया। बहुत बहुत मान था मुझे उस पर। उसने कभी मेरा मान नहीं तोड़ा। वो कल इनकार पे इनकार करती रही। मुझसे ये पूछने की हिम्मत भी नहीं हुई कि क्या तुम शादी से पहले तो ऐसी नहीं थी? शादी से पहले क्या, हर बात मैं भूल चुकी हूँ। यही कहा मैंने उसे। मैं जानता हूँ भूली नहीं होगी, और भूलने की कोशिश कर रही होगी। भूल भी जाएगी। शादी हो गई है उसकी, कल बच्चे पैदा होंगे, उनमें दिल लगा लेगी, मगर मैं क्या करूंगी? मैं आइंदा उससे कभी नहीं मिलने जाऊंगी और ना ही उससे फोन पर बात करूंगी। शादी कर लो तुम। है जितना बातों में किसी और की मोहब्बत को तुमने दबाया, वो किसी और के साथ रहेगी। ख्याल कर सकती है, लेकिन मैं नहीं कर सकती। बस एक बार, सिर्फ आखिरी बार। मुझसे नहीं होगा।
जरूरत किसी भी मेरी बहन की तरफ देखने की। देखे, जुबान से बात करें वरना क्या करोगे? हाँ, गरिबान पकड़ोगे, मारोगे, मारो मुझे। देखे, मैं शिजा से मोहब्बत करता हूँ। यूं बाइक पर पीछा करने को मोहब्बत कहते हो तुम? हाँ, हाथ मेरा भी उठ सकता है। उठाओ हाथ मुझ पर, उठाओ हाथ, मैं भी देखूं कितना दम है तुम्हें, मारो मुझे। आप गलत कर रहे हैं। आप जानते नहीं आप क्या गलती कर रहे हैं। आप ये भूल रहे हैं शिजा भी मुझसे मोहब्बत करती है, और अगर मुझे कुछ हुआ ना तो वो आपको कभी माफ नहीं करेगी। कुछ काम गुस्से से नहीं, आंसू से निकालने पड़ते हैं ताईजान। खास तौर पे हया जैसी मासूम लड़की पर तो गुस्सा करना ही नहीं चाहिए, डरकर पीछे हो जाएगी। अगर 2 आंसू बहाएंगी ना तो अपनी जान भी कुर्बान कर देगी आप पर। अरे वाह, तुम्हें तो वाकई बड़ी पते की बात बताई मुझे। आइंदा मैं ऐसा ही करूंगी, ख्याल रखो। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। बुशरा, कहाँ रह गई थी? कब से इंतजार कर रही हूँ। बस जरा सब्जी और गोश्त लेने गई थी मार्केट से। कितने दिन हो गए तुमने कढ़ी नहीं बनाई? बल्कि हारे पे पूछ रहा था कि चाची जान ने कढ़ी बनाकर भेजी ही नहीं। आज ही बना देती हूँ ना कढ़ी। नहीं खैर, इतनी भी जल्दी नहीं है, कल बना देना। हाँ शाजिया, जरा 1 कप चाय तो पिला दो। अभी बना कर लाती हूँ। बल्कि 1 मिनट, नीचे जाओ और हया से कहो कि मेरे लिए 1 कप चाय बना लाए। भाई मुझे तो हया के अलावा किसी के हाथ की चाय पसंद ही नहीं आती, बुरा ना मानना। नहीं नहीं, मैं भी लेकर आती हूँ। हाँ जाओ, जल्दी से ले आना। हाँ जी। बुशरा, तुमने शाजिया की शादी के लिए कितना कर्ज लिया था? देखो, इनकार मत करना, मुझसे कुछ छुपावा नहीं। मैं जानती हूँ कि वो लोग आकर अपने कर्ज का तकाजा करना शुरू हो गए। जहां मैं इतना कुछ कर रही थी बुशरा, मुझसे कह देती, क्या मैं ना करती? नहीं नहीं भाभी, आपको तो पता ही है, हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि बेटी को शादी में कुछ ना कुछ जरूर दें। हालांकि मुझे तो पता है कि हया आप ही की बहू बनेगी, लेकिन फिर भी हमारा दिल तो चाहता है ना कि हम उसे भी कुछ दें। इसी बात का तो गिला है मुझे कि तुम हया को मेरी बहू समझती हो, बेटी नहीं। हालांकि मैं तुम्हारी सारी बेटियों को अपनी बेटियां ही समझती हूँ। मुझे तो लगता है किसी दिन मुझे शिजा के सर पर हाथ रखकर कसम खानी पड़ेगी, तब तुम्हें यकीन आएगा। नहीं नहीं भाभी, मुझे आपकी बात पर पूरा यकीन है। यकीन है तो तुम्हें मेरी एक बात मानना पड़ेगी। बस ये चेक रख लो। लेकिन भाभी। रखो, और तुम्हारे जितने भी कर्जे हैं सब चुका दो, और वादा करो कि आइंदा कभी किसी से कोई कर्जा नहीं उठाओगी। बुशरा, हमारे पास जो कुछ भी है अल्लाह का दिया, वो हो सकता है कि शम्स को तुम्हारी बेटियों के नसीब का मिला हो। और मैं जानती हूँ कि तबरेज में हिम्मत भी इसीलिए आई है और वो अपने पैरों पर खड़े हो गए कि वो जानते हैं कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी उठानी है। लेकिन शम्स और तबरेज भाई हैं, तो क्या हमारा कोई फर्ज नहीं बनता? वादा करो कि आइंदा कभी भी किसी चीज की जरूरत होगी तो मेरे पास चली आओगी, कहीं नहीं जाओगी। जी भाभी। अरे शाजिया कहाँ रह गई? मैं आपको यहीं चाय बना दूं? चलो बना लो।
लेटे रहो, लेटे रहो। बैंडेज क्यों उठा रही? सोते को उतर गई। चलो, ठीक तो हो रहा है, लेकिन बैंडेज की अभी भी जरूरत है। लगा दूं? अब तो मुझे देख सकते हो। हाँ, डैडी ने कहा था कि आपको हल्दी वाला दूध पिलाना। मुझे नहीं पीना। ठीक है, फिर मैं डैडी को बुला लेती हूँ। अरे पियो फिर, क्या बुलाओ डैडी को? ट्राई करो। That's like a good boy. मैं बाद में पी लूंगा। Promise? प्रॉमिस। शादी कर लो। खैर जितना बातक नहीं, किसी और की मोहब्बत को तुमने दबाया, वो किसी और के साथ रह रही है। खैर कर सकती है, लेकिन मैं नहीं कर सकता। आया, जरा बात सुनना। जी आ रही हूँ। आपने बुलाया था? हाँ, तुम क्या कर रही थी? मैं चाय बना रही थी। थोड़ा वक्त मुझे भी दे दिया करो। ठीक है, तुम जाओ, अपना काम कर लो। जी, वो आपने किसी काम के लिए बुलाया था? हाँ, मैं चाह रहा था कि तुम अगर ये शर्ट इस्त्री कर दो। जी लाएं, मैं कर देती हूँ। इतनी जल्दी नहीं है, तुम अपने काम निपटा लो। वो चाय तो बन गई है, बस कप में निकालना है। लाएं, मैं कर देती हूँ। कितने काम करने पड़ते हैं तुम्हें। कोई बात नहीं, ये घर मेरा भी तो है।
ये तो मेरी शर्ट नहीं है। जी वो मेरी शर्ट कहाँ है? मुझसे मुझे मेरी शर्ट चाहिए। जाओ और मेरी शर्ट लेकर आओ। बैठने का नहीं कहोगी? कैसे आना हुआ? तुम्हें लेने आया हूं। और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ वापस चली जाऊंगी? ये क्या पता। ये किसका फोन बजे जा रहा है भाई? हया, शायद तुम्हारा फोन बज रहा है। जाओ किचन में देखो जाकर। जी अच्छा ताईजान। शर्ट प्रेस हो गई है तो ले आओ। अर्सम, अर्सम मेरी बात तो सुनो। ये सब मेरे भाई ने किया तो इसमें मेरा क्या कसूर है? अर्सम मेरी बात तो सुनो प्लीज। शिजा, शिजा, क्या हुआ? कुछ नहीं, आप अचानक से आई तो मुझे लगा कि अच्छा, मैं पूछने आई थी कि रात को क्या खाओगी? कुछ भी बना लें आप। कुछ भी बन गया तो बाद में नखरे मत करना, अच्छा? कहाँ रह गई थी तुम? सॉरी, थोड़ी देर हो गई। तुम किसी दिन मुझे गोली मारोगी और फिर कहोगी सॉरी, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होगी। मेरी शर्ट दो। ये तो मेरी शर्ट नहीं है। जी वो मेरी शर्ट कहाँ है? मुझसे मुझे मेरी शर्ट चाहिए जो मैंने दी थी। जाओ और मेरी शर्ट लेकर आओ। जाओ।
है ना मेरी शर्ट, देखो। थैंक यू, थैंक यू। कैसी लग रही है मेरी शर्ट? मैंने कहा कैसी लग रही है मेरी शर्ट? अच्छी लग रही है। अभी क्लिनिक के लिए देर हो रही है, शाम में तफसील से बात हो। तुम कैसी हो? तुम्हें क्या? बैठने का नहीं कहोगी? कैसे आना हुआ? तुम्हें लेने आया हूं। और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ वापस चली जाऊंगी? तो क्या नहीं जाओगी? तुम शायद भूल गए कि वापसी के लिए मैंने क्या शर्त रखी थी। वो आकर मुझसे यहाँ माफी मांगे तो ही वापस जाऊंगी। देखो शाजिया, वो बड़ी हैं तुमसे, कम से कम उनकी उम्र का लिहाज करो। हाँ, जैसे उन्होंने तो बहुत लिहाज किया था ना मेरी अम्मी के बारे में बात करते हुए, उनकी तबीयत पे उंगली उठाते हुए। क्या क्या जुर्म था मेरा? यही ना कि सुबह सिर्फ थोड़ा देर से सोकर उठी, बस। मैंने समझाया है उन्हें, अब वो तुम्हें नहीं जगाएंगी। तो ठीक है, यही बात वो यहाँ आकर मुझसे कहे, माजरत कर ले, चली जाऊंगी मैं। शाजिया, वो यहां नहीं आएंगे, तुम अपने घर जाओगी। और मैं आज लेने आया हूं, कल नहीं आऊंगा। ओह, धमकी? ये दरवाजा नजर आ रहा है? आने के लिए भी यही इस्तेमाल होता है, जाने के लिए भी। इज्जत अफजाई मुझे याद रही। अरे जुनैद, तुम बैठो ना। क्या हुआ है? तुम दोनों के दरमियान कोई झगड़ा हुआ है? अपनी बेटी से पूछिए। शाजिया, क्या कहा है तुमने जुनैद से? कुछ नहीं कहा, सिर्फ आईना दिखाया है। बकवास बंद करो तुम। मैं माजरत चाहती हूँ बेटा तुमसे। अरे नहीं मोमानी जी, आप इसकी जरूरत नहीं है। मैंने तो आपकी शख्सियत को देखते हुए अम्मी से कहा था कि शाजिया का रिश्ता मांगे, मगर मुझे लगता है कि शाजिया की तरबियत आपने नहीं की। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारी तरबियत साले फुफो ने ही की है। दोनों माँ बेटा एक जैसे, लालची। अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम अस्सलाम। ये ऐसा क्यों गया? तबरेज, मैंने आपसे कुछ छुपाया था। शाजिया यहाँ अपनी मर्जी से रहने के लिए नहीं आई थी, बल्कि साले आपा से झगड़ कर आई थी। मैंने सोचा था कि मामला ठीक हो जाएंगे, मगर आज इसने जुनैद से फिर झगड़ा किया। पता नहीं क्या कुछ उसको कहा। और जो उसने कहा वो नहीं बताएंगी आप? मुझे तो लगता है कि आप हमारी सगी माँ ही नहीं है।
काश कि हमारी अम्मी ताई जान होती। तो जाओ, चली जाओ ताई जान के पास, दफा हो जाओ यहाँ से। ठीक है, जा रही हूं मैं, और खबरदार कोई मेरे पीछे आया तो। जाओ जाओ। शाजिया, शाजिया, और एक दिन तुम्हारी दोनों बेटियां अपना घर छोड़कर इस घर में आ जाएंगी। ये कैसे करूंगी? मैंने सब सोच लिया, और जो मैं चाहूंगी वैसा ही होगा, और तुम कुछ नहीं कर सकोगे। और मुझे तब सुकून आएगा, तब सुकून आएगा मुझे। शाजिया, देखो बेटा, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। मेरे जुड़े हुए हाथ देख लो, मेरी इज्जत को इस तरह गलियों में मत रो। फारिस भाई, आपको बड़े साहब बुला रहे हैं। वो अपने किसी मेहमान से मिलवाना चाह रहे हैं आपको। आता हूं मैं। अच्छा, मैंने कुछ आइटम्स देखी हैं एक्सपोर्ट के लिए, तुम भी जरा चेक कर लेना। बड़ा अच्छा है मेरी। हो फारिस बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये शहरयार है मेरा भतीजा। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। ये फारिस है मेरे बेटे जैसा। रेहान और ये दोनों इकट्ठे लंदन में पढ़ते रहे, मेरे लिए दोनों एक जैसे। अब तुम पूछोगे कि फारिस आजकल क्या कर रहा है, तो मैं तुझे बता दूं कि फारिस आजकल बड़ी अच्छी अच्छी जॉब्स ऑफर ठुकरा रहा है। पता ही हो कि इसे बहुत जल्द अच्छी जॉब मिलने वाली है। नाइस टू मीट यू। सेम हियर। या बेटा। जी डैडी। खाना लग गया बेटे? जी। अच्छा, भी बाकी बातें खाने की मेज पर। चल तुम भी चलो। जी जी। भैया, तुम नहीं खाना खाओगे? नहीं डैडी, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, मैं कमरे में आराम करना चाह रही हूँ। ठीक बेटा। चलो अच्छा है, हम मर्दाना गुफ्तगू कर सकेंगे। हा? मुझे लगता है किसी चीज की कमी है। ऑफ कोर्स चाचा जान।
हया की कमी है। हाँ, वो तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैंने भी ज्यादा जोर नहीं दिया। आप लो ना, खाओ खाओ। शहजाद तकल्लुफ नहीं, ये लो ये लो। कैसी हो? मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। पूछोगे नहीं मुझसे मेरा दिन कैसा गुजरा? चलो मैं खुद बताता हूँ। बैठो। आज क्लिनिक पे एक पेशेंट मेरी जली हुई शर्ट देखकर हंस रहा था मुझ पे। पता है पर उसके साथ क्या हुआ? इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। जी सर, रिपोर्ट्स पहले से बेहतर हैं। कुछ मेडिसिन चेंज करेंगे तो काफ़ी बेहतर हो जाएगी चीज़ें, क्योंकि रिपोर्ट पहले की भी आती। जरा बाहर जाएंगे, मुझे इनसे अकेले में कुछ बात करनी है। शुक्रिया। बहुत हंसी आ रही है तुम्हें। नहीं सर। अभी तो हंस रहे थे तुम। जानते हो ना किसी पर हंसना कितनी बुरी बात होती है, लेकिन परेशान ना हो, इस हंसी का भी इलाज है मेरे पास। बहुत अच्छा इलाज है मेरे पास। घर से लेकर क्लिनिक तक मेरी बेइज्जती हुई है या नहीं? हुई है। ऊपर जाओ, अपने अम्मी अब्बू के कपड़े भी ऐसे ही इस्त्री से चला दो। जब भी हया कोई गलती करती है वो उसे इतनी सख्त सजा देता है कि आइंदा वो गलती करने की हिम्मत ही ना करे। इस घर में आज के बाद कोई मर भी गया ना तो मैंने यहाँ कदम नहीं रखना। देखते हैं कौन पीछे हटता है, मेरी मोहब्बत से मैं या तुम्हारी मोहब्बत से तुम। अभी तो खेल शुरू हुआ है, आगे आगे देखो क्या क्या होता है। कहाँ हूँ मैं ये क्या पता, कभी जला कभी बुझा है रूह में कोई खला, निशान नहीं वजूद का।